Good morning to all students. In 10th chapter, residue theorem and its applications. We complete the examples first, second, third and sixth. Next, we discuss the example fourth. In example fourth, find the residue of the function fz equal to e raised to the power z upon z sin mz at z equal to 0. इस फंक्शन का z इक्वल टू 0 पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है. z इक्वल टू 0, देखो इसको डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तो पॉइंट आएगा z इक्वल टू 0 और साइन एम z इक्वल टू 0. ठीक है, तो इससे z इक्वल टू 0 पॉइंट फाइंड आउट हो रहा है. तो ये पोल्स z इक्वल टू 0 इज़ द पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड. ठीक है, अब इसमें पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे इसमें फाइंड आउट करना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अब z इक्वल टू 0 पर रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करोगे. देखो, रेजिड्यू फाइंड आउट करने के सिंपल जो मेथड्स थे उसमें एक पॉइंट आप लोगों को बताया था कि रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड residue of the function fz at the point z equal to a are the expansion of इस तरह से लो इसको, are the coefficient of 1 upon z minus a, coefficient of 1 upon z minus a in the expansion of फंक्शन एफ जेड. कि जो भी फंक्शन एफ जेड है उसको यदि एक्सपेंड करते हो कंप्लीट फंक्शन को, ठीक है, उसको यदि एक्सपेंड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन जेड माइनस ए का कोफिशिएंट, जेड इक्वल टू ए पॉइंट पर देख रहे हो तो 1 अपॉन जेड माइनस ए का कोफिशिएंट देखोगे. जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है तो फिर 1 अपॉन जेड माइनस 0 का कोफिशिएंट देखोगे जो भी फंक्शन एफ जेड है उसके एक्सपेंसन में. ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि किस पॉइंट पर डिफाइन कर रहे हो और किस पॉइंट पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग किसका कोफिशिएंट देखोगे. ठीक है, तो यहाँ पर z इक्वल टू 0 पॉइंट पर पूछा है तो इसके एक्सपेंसन में, एक्सपेंसन ऑफ द फंक्शन एफ जेड, वी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इनमें जो मेथड्स आए थे एग्जाम्पल्स में सभी को क्लियर हो गए होंगे. ओके, नेक्स्ट देखो इसको किस तरह से एक्सपेंड करोगे. Now, by expansion of function fz, we get e raised to the power z है. ठीक है, 1 plus z square upon factorial 2 plus z cube upon factorial 3 plus and so on upon z इंटू साइन एक्स. साइन एक्स का एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे. साइन एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन एम जेड क्या हो जाएगा, एम जेड माइनस एम जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एम जेड 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो इसमें फंक्शन में जो जो टर्म्स हैं उनको एक्सपेंड कर दिया. देखो नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करोगे. न्यूमरेटर को एज इट इज रखो. ठीक है, डिनोमिनेटर में से ये कॉमन लो, एम जेड कॉमन लोगे तो ये एम जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म्स आएंगी एम जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एम जेड. ज़्यादा हायर पावर्स लेने का नीड नहीं है क्योंकि अपने को ओनली यहाँ पर देखना है कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड. इस टर्म में 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट क्या होगा.
एम जेड की पावर, तो यहाँ तक भी लोगे तो भी ठीक है, अपॉन 5 फैक्टोरियल। वन अपॉन एम जेड स्क्वायर, ये एच इट इज रहने दो, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये और ये न्यूमरेटर में जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर -1 हो जाएगी। जैसे ये है 1 माइनस एम जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एम जेड 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 और इसकी पावर -1। अब इसकी पावर -1 है, इसको ओपन करोगे तो जैसे 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इस तरह से होता है। तो इसमें ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, 1 अपॉन एम जेड स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म्स आ गई। ठीक है, और ये इसकी पावर -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इस तरह से टर्म्स आ गई। ठीक है, इसके आगे नीड भी नहीं है अपने को, यहीं तक लो। अब इस टर्म में ये देख लो कि 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट किन किन टर्म्स से फाइंड आउट होगा। तो देखो, ये तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखो 1 अपॉन जेड है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, देन वी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड। ठीक है, बाकी इन टर्म से किसी से भी 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट फाइंड आउट नहीं होगा, ओनली इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, देन वी गेट द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड। ठीक है, तो वैसे भी सॉल्यूशन एक बार करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो इसको एक्सपेंड करके 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो रेसिड्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो करना ही होगा 2-3 टाइम्स आपको, सॉल्यूशंस, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस जो हैं। हाँ, फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, देन फिर प्रैक्टिस करना है, आपको लर्न करना है। तो इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे लो इसमें। अब अच्छा ये पूछें कि टेलर सीरीज एक्सपेंसन है या लोरेंट सीरीज एक्सपेंसन है, क्या कहोगे? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर्स आएंगी इसमें। ठीक है, जैसे ये टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये 1 अपॉन एम जेड स्क्वायर है, ये यहाँ पर हायर पावर से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में जेड की पावर्स आएंगी, तो नेगेटिव पावर्स प्रेजेंट हैं इसमें। ये जैसे ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जेड की नेगेटिव पावर ही है, ये इसको इससे करोगे तो भी जेड की नेगेटिव पावर है। ठीक है, तो ये लोरेंट सीरीज एक्सपेंसन है यहाँ पर। सिंपल लो यहाँ पे, which is the Laurent series expansion of the function fz. So residue of the function fz at z equal to 0 are coefficient of 1 upon z in the expansion of the function fz. तो इसमें इजीली देख सकते हो कि 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट जो है वो 1 अपॉन एम है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो पॉइंट क्लियर होने चाहिए, जो भी सिंगुलरिटी रेसिड्यू फाइंड आउट करने की मेथड्स हैं, पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो लर्न रखोगे, ध्यान रहेंगे, तो फिर इजीली सिंगुलरिटी फाइंड आउट करवाए या रेसिड्यू फाइंड आउट करवाए वो इजीली फाइंड आउट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8th देखो, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है बट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो एग्ज़ाम में ऐसे बहुत ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, मेथड्स क्लियर हैं, देन इजी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते हैं। जेड स्क्वायर अपॉन z-1, z-2, z-3। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है, इसका फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट z इक्वल टू 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइटी
एंड शो दैट देयर सम इज जीरो। क्या फाइंड आउट करना है? जेड इक्वल टू 1 2 3 इस पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है और जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। और इनके रेजिड्यूज़ का जो सम है वो क्या प्रूव करना है कि उनका सम जीरो है। मीन्स इन 4 जो जेड की वैल्यू जेड इक्वल टू 1 2 3 एंड इनफाइनाइट पर जो जो रेजिड्यूज की वैल्यू आएंगी उनको यदि सम करोगे देन वी गेट द वैल्यू जीरो। तो देखो ये फंक्शन है जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3। अब यहाँ से देखो डिनोमिनेटर को जीरो पुट करने से ये वैल्यू जाएंगी जेड इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो ये पोल्स हो गए। जेड इक्वल टू 1 2 एंड 3 आर द सिंपल पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड। अब ये सिंपल पोल हैं तो इजीली रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जेड इक्वल टू क्या पॉइंट बताया था? जेड इक्वल टू ए इज़ द सिंपल पोल of the function fz, then the residue of the function fz at z equal to a are limit z tends to a z minus a into fz। जो भी फंक्शन है वो पुट कर दो, सॉल्व कर लो, लिमिट पुट कर दो, इससे फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें देखो फंक्शन fz अपना गिवन है, तो z इक्वल टू 1 पर रेजिड्यू लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड माइनस 1 इंटू एफ जेड की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, जेड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और जेड टेंस टू 1 पुट कर दो तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2। तो क्या वैल्यू आ गई? ये 1/2। ठीक है, तो सिंपल पोल है देन इजीली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली फाइंड आउट कर लोगे। Similarly, we find the residue of the function fz at the point z equal to 2 and z equal to 3। देखो बुक में सॉल्यूशन है तो इजीली सॉल्व कर लोगे सभी। ये देखो z इक्वल टू 2 पर लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 एफ जेड हो जाएगा। एफ जेड की वैल्यू पुट कर दो, z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और z टेंस टू 2 पुट कर दो, z टेंस टू 2 पुट करोगे -4 आ जाएगा। Similarly, residue of the function fz at the simple poles z equal to 3 are limit z tends to 3 z minus 3 fz। इसमें z minus 3 कैंसिल होगा और z tends to 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि लिमिट जो भी z इक्वल टू 3 है तो z tends to 3 आएगा, z इक्वल टू 2 है तो z tends to 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ z tends to 3 पुट करोगे इसमें और तो ये 9/2 आ जाएगा। ठीक है, रेजिड्यू इसमें z इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो z इक्वल टू इनफाइनाइट पर देखो ये फंक्शन गिवन है ये। ठीक है, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड है ये एट z इक्वल टू इनफाइनाइट। देखो अभी फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन कर रहे हो तो लगेगा कि इसी मेथड को क्यों यूज किया है। एक दो बार सॉल्यूशन कर लोगे तो खुद ही देखने से क्लियर हो जाएगा। ये फंक्शन देखो ये जेड स्क्वायर है और यहाँ यदि जेड कॉमन लेते हो, जेड इसमें से कॉमन लोगे, जेड इसमें से कॉमन लोगे, जेड इसमें से कॉमन लोगे। ठीक है, तो ये फंक्शन इस फॉर्म में आएगा जेड स्क्वायर जेड 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 क्यूब हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड 1 माइनस 2 अपॉन जेड एंड 1 माइनस 3 अपॉन जेड। ठीक है, 1 अपॉन जेड और ये टर्म्स एज इट इज़ रखो 1 माइनस 1 अपॉन जेड 1 माइनस 2 अपॉन जेड 1 माइनस 3 अपॉन जेड। ये हो गया, पुट करो इसमें लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, मीन्स जेड टेंस टू इनफाइनाइट यदि इसमें पुट करते हो तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू। इसका मीन्स यहाँ पर क्या कहोगे कि द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इसमें पुट करने से ये 0 वैल्यू आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। ऐसा कोई वैल्यू नहीं आ रहा कि ये कहो कि फंक्शन एफ जेड इज नॉट डिफाइंड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू है तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर एनालिटिक है। अब जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर एनालिटिक है तो इस केस में क्या बताया था कि रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट आर माइनस लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड इंटू एफ जेड। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये माइनस जेड लिमिट
जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड, एफ जेड की वैल्यू पुट करो, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस टू, जेड माइनस थ्री। सॉल्व करो इसको। तो मीन्स क्या बताया था, इसके मेथड्स बताए थे कि ये जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि रेजिड्यू जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर फाइंड आउट कर रहे हो तो इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, देन वी फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट बाय इन दिस फार्मूला। ठीक है, तो पहले देखोगे कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है क्या जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर, तभी इस फॉर्मूले को यूज करोगे, अदरवाइज फिर नेगेटिव साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब सॉल्व कर लो इसको, ये जेड क्यूब हो गया, इसमें से जेड 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 कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म आएगी माइनस लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन जेड, वन माइनस टू अपॉन जेड, वन माइनस थ्री अपॉन जेड। पुट करोगे लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट पुट कर दो इसमें, तो ये वन अपॉन इनफाइनाइट ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई -1। तो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू की वैल्यू क्या हो गई -1। ठीक है, देखो तो ये रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू 1 1/2, ये -4, ये 9/2 और ये -1। अब इन सब का सम करो, सम ऑफ द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू 1 2 3 एंड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे वैल्यू 0 आएगी। तो यही अपने को इसमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि इन जेड इक्वल टू 1 2 3 एंड इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करो और प्रूव करना है कि इनका सम जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, मेथड्स क्लियर होने चाहिए, पॉइंट्स लर्न होने चाहिए और उसके नेक्स्ट इजीली प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट हैं, इसके एग्जाम्पल 1 to 10। ठीक है।